हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी कल के दिन जो है एक बहुत ही अमेजिंग नोटिफिकेशन है जो कि आया था और जिसके अंदर आप लोगों के लिए एसएससी के अंदर जो है 20,000 सीजीएल के अंदर 20,000 से भी ज्यादा वैकेंसी है जो कि अनाउंस करी गई है। और ये बहुत ही अमेजिंग ये न्यूज है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे और इस बार सोच रहे थे कि 8-10 हज़ार या 12,000 वैकेंसी है जो कि आएगी, लेकिन इस बार जो आपको मिला है वो बहुत ज्यादा मतलब आपका एक बहुत अच्छा लक है इस बार ये कि आपको इतनी ज्यादा वैकेंसीज है जो कि एक साथ देखने को मिली है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखेंगे और बहुत अच्छे सोर्सेज से अपनी प्रिपरेशन करेंगे ताकि इस एग्जाम को जो है आप क्रैक कर सकें। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको 15 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि समझाने वाला हूं जो कि आपके एसएससी सीजीएल 2022 के नोटिफिकेशन के अंदर चेंज करे गए हैं। ठीक है, तो मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले अगर आपको एसएससी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है स्पेशली सीजीएल की, तो आप लोगों के लिए ये चैनल है क्लास 24। तो आप लोगों के लिए चैनल बनाया गया स्पेशली क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। यहां पे सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, जीडी सारे के सारे एसएससी की क्लासेस है जो कि रेगुलर चल रही है। कल आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है। कल शाम में 6 बजे आप लोगों के लिए जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी के लिए कल शाम में 6 बजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। कल शाम में ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो ऐसे कौन से 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले और सबसे बहुत ही कॉमन सी न्यूज है, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, है ना, कि 20,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज है जो कि आई है। और ये वैकेंसी यार 5 से 7 साल में ऐसा होता है, मतलब कि इतनी ज्यादा वैकेंसी देखने को मिले, है ना। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली कि आपको इतनी ज्यादा वैकेंसीज जो है वो एसएससी अवेलेबल करवाता है ना। जीके का दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि जीके का वेटेज बहुत बढ़ गया है, मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई। ओके, देखा जाए तो बहुत बच्चों ने मैथ की प्रिपरेशन करी, बहुत बच्चों ने जो है दुनिया भर के क्लासेस है जो कि मैथ की अटेंड करी, लेकिन एंड ऑफ द डे दोस्तों जीके को और रीजनिंग जो है वो कोने में से निकल के आए और बोले कि अब हमें जो है वो बराबर की इज्जत चाहिए। ओके, हमें भी बराबर का इज्जत चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। तो इस बार जीके और रीजनिंग दोनों इंपॉर्टेंट हो गई है और जीके के अंदर तो हम लोग आपको मालूम ही है, मतलब यार इतनी अमेजिंग क्लासेस पहले के टाइम पे एसएससी की हुई है और वापस से वही टाइम वही दौरा वापस से जो है वो लौटाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका इस बार एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से जो है वो सिलेक्शन हो सके। ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर कर देना अगर आपने शेयर नहीं किया है तो, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। देखो, एक आपने अगर मेरे से 17 में, अगर 18 में, अगर 2019 में, 2020 में, अगर इतने 4-5 सालों में अगर कभी भी एसएससी की 2021 के अंदर भी मैंने आपको अनअकैडमी के ऊपर जो है वो एक 3 मंथ चैलेंज में पढ़ाया था, याद होगा आपको दौर भी। 2022 के अंदर मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कोई जीके के लेक्चर नहीं डाले क्योंकि मैं बाकी चीजों में बिजी हो गया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वापस से जो है वो रिवाइव करने की जरूरत है, वापस से वो दौर लाने की जरूरत है जहां पे हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग जीके की क्लासेस है जो कि किया करते थे, है ना। और सीजीएल क्रैक करने के अंदर आप मेरे साथ 3 महीने ज्वाइन करिए, 3 मंथ का टाइम लूंगा मैं आपका। 3 महीने के अंदर जो है ना हम लोग इतनी अमेजिंग जीके पढ़ेंगे कि आपका एक सिंगल सवाल चाहे टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 हो, दोनों के अंदर जो है वो सॉल्व नहीं हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो दौर था ना, ये 2017, 18, 19, 20, 21 का, इसको वापस से रिवाइव करेंगे। और ये देखो, मेरे को भी यार पहले ये था कि 25 नंबर की जीके आती है, 8-10 नंबर के करंट अफेयर आते हैं। ठीक है, आप लोग कर लोगे, इतना पढ़ते हो करंट अफेयर, सुबह भी पढ़ते हो, दिन में भी पढ़ते हो, दुनिया भर के लेक्चर्स लेते हो, तो मेरे को भी ये था कि चलो ठीक है यार, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जो है वो टीयर 1 टीयर 2 दोनों के अंदर आ रही है, तो अब तो वापस से जो है ना वो सब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, कंप्लीटली दोस्तों पैटर्न है जो कि इस बार चेंज हो गया है। पहले ये था कि अगर आप साइंस से हो ना तो आपको एडवांटेज मिला करता था, लेकिन अभी दोस्तों एडवांटेज खत्म हो गया है। चाहे आप साइंस से हो, चाहे फिर आप कॉमर्स से हो, चाहे फिर आप ह्यूमैनिटीज से हो, है ना, कोई से भी अगर आप बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, चाहे बीए किया हो आपने, चाहे फिर बीकॉम किया हो या इंजीनियरिंग करी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है जो कि आज के टाइम पे बन चुकी है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इंग्लिश का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अगर आप सीजीएल दे रहे हो दोस्तों, है ना, तो फिर आपने डेफिनेटली इंग्लिश थोड़ी बेहतर पढ़ी होगी। तीसरी बात करते हैं दोस्तों कि टीयर 2 के बिहाफ के ऊपर है जो कि मेरिट लिस्ट बनेगी। टीयर 1 दोस्तों सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है जो कि बन चुका है, जैसे कि यूपीएससी में होता है ना, उसी तरीके का दोस्तों क्वालिफाइंग हो चुका है। तो टीयर 2 जो है वहां से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है जो कि बनने वाली है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथे की बात करें,
टीयर 3 दोस्तों पहले डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, उसको रिमूव कर दिया है। अच्छी बात है यार, छोटा सा सेक्शन होता था जिसमें आपको लेटर लिखने होते थे, ऐसे लिखना होता था, मतलब हिंदी इंग्लिश में, तो अभी जो है वो पूरी तरीके से हटा दिया है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो आपका फाइनल डीवी होगा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो आपके डिपार्टमेंट के अंदर होगा। पहले एसएससी करवाया करती थी डॉक्यूमेंटेशन, अभी एसएससी नहीं करवाएगी। अभी जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिपार्टमेंट जो भी आपका एलोकेट होगा वहीं पर ही आपका डीवी है जो कि करवाया जाएगा। इससे पता है क्या होगा, आपके प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। पहले एसएससी लेती थी, फिर अपने डिपार्टमेंट को भेजती थी, डिपार्टमेंट फिर आपको भेजेगा, तो लंबा प्रोसेस था, अभी इसको बाईपास कर दिया है। तो ये आपके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इस बार क्या होने वाला है, टीयर 2 के अंदर 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। ये सेक्शन 1 होगा 1 घंटे का। उसके बाद में सेक्शन 2 होगा दोस्तों, वो भी 1 घंटे का होगा, लेकिन इसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीएस के दोस्तों 25 क्वेश्चन। जीएस का मतलब जनरल साइंस नहीं है, यहाँ पे जनरल स्टडीज है, जिसमें आपके क्या क्या आने वाला है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, स्टैटिक जीके, और साथ में दोस्तों आपके करंट अफेयर, समझ गए, प्लस साइंस भी। तो काफी लंबा चौड़ा सेशन है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ेंगे तो कर लेंगे। कंप्यूटर दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे सेक्शन 3 भी होगा, जो कि आपका 15 मिनट का होगा, मात्र 20 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिला के मोर और लेस जो है वो 150 क्वेश्चन के आसपास 2.25 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है गाइस, एक यहाँ पे बोल रहा है कि मैं एज ए प्राइवेट टीचर के तौर पे ज्वाइन कर रहा हूँ, देखो काम कर रहा हूँ। देखो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप जॉब कर रहे हो ना तो भी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सुबह अगर आपने 3-4 घंटे अगर आपने निकाल लिए ना पढ़ाई के, तो आप क्रैक कर सकते हो। इस बार बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आगे बात करते हैं, 3 मार्क्स होंगे जो कि करेक्ट आंसर के लिए होंगे, और 1 मार्क्स जो कि आपके नेगेटिव के लिए, रॉन्ग के लिए जो है वो डिटेक्ट किया जाएगा। ओके गाइस, और तीनों के तीनों सेक्शन जो है वो एक ही दिन होंगे। ऐसा नहीं है कि 3 सेक्शन आपको 3 दिन आना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है यार ये यूपीएससी दिया था कि एसएससी दिया था। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी एक ही दिन है जो कि आपको 3 सेक्शन करवा के फ्री कर दिया जाएगा, और आप अगली बार जो अपने टाइम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और जो मॉड्यूल 1 और 2 है आपके कंप्यूटर के, ये भी क्वालिफाइंग के अंदर होंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसके अलावा ये मैंडेटरी हो गया है दोस्तों कि आपको हर एक सेक्शन के अंदर सेक्शनल कट ऑफ है जो कि क्लियर करनी पड़ेगी। सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो गया, सेक्शन 3 हो गया, ये तीनों के तीनों आपको जो है इसका एक इंडिविजुअल कट ऑफ होगा, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। एक बार वीडियो को शेयर कर दो गाइज, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे यार। एक बार 15 टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बस यही आपके लिए दोस्तों सारांश है आपके 2022 के नोटिफिकेशन का। बस आपने ये कर लिया, काम खत्म हो गया, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर भी मैं आपको करवा दूंगा। कंप्यूटर मैंने काफी पढ़ाया है, 2015 से लेकर 2018 तक, 19 तक मैंने कंप्यूटर आपको बैंक के एग्जाम में भी, कई सारों में एसएससी के एग्जाम के लिए भी जो है वो पहले के टाइम पे थोड़ा बहुत आया करते थे, 2-4 क्वेश्चन एक जमाने में। तो कंप्यूटर काफी बार पढ़ा है, तो वो मैं करवा दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है ना। और पहले से दोस्तों जो है वो मैथमेटिक्स आसान हो जाएगी, इंग्लिश थोड़ी सी आसान हो जाएगी, क्योंकि पहले टीयर 2 के अंदर बहुत बड़ा रोल था। नेक्स्ट है दोस्तों पीए और एसए की वैकेंसी। जो पहले आपको सीएचएसएल में वैकेंसी आती थी ना असिस्टेंट की, वो इस बार जो है वो एड ऑन करी गई है, समझ गए। पहले ये सीएचएसएल में 12th पास के लिए जो है ये आया करती थी। अभी तक दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, कि अभी तक उन्होंने बाइफर्केशन नहीं किया है कि आपके इनकम टैक्स में कितनी है, एक्साइज में कितनी है। तो अभी असिस्टेंट वाली जो है वो ज्यादा वैकेंसीज उन्होंने अनाउंस करी 20,000 के अंदर, अभी डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं बताया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जो अच्छी वैकेंसीज है, जैसे कि जीएसटी हो गया, कस्टम हो गया, या फिर आपके एक्साइज हो गया, ओके, एग्जामिनर हो गया, जो ऊपर की वैकेंसीज है वो सारे के सारे ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है जो पोस्ट प्रेफरेंस है, वो आपको टीयर 2 के बाद में ही दोस्तों डालना पड़ेगा। एज जो है वो 27 है अगर आप ग्रुप सी की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, और आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा पेपर 1, जो कि आपके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है पेपर 2 यानी कि टीयर 2 के अंदर अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये 15 दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके लिए जरूरी है, और होपफुली ये 15 पॉइंट से ऊपर जो है आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। कल शाम में 6 बजे जो है वो ज्वाइन करना मत भूलना। एसएससी सीजीएल के जितने भी एस्पिरेंट है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। और हमने दोस्तों पिछले, देखो जब इंडिया में लोगों के पास में 1 GB हुआ करता था ना सिर्फ पूरे महीने में, तब से अपन एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन, है ना। ठीक है, अब देखो रीजनिंग टीयर 2 के लिए कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है जतिन। आपको जो रीजनिंग टीयर 1 में पढ़ोगे ना, वही टीयर 2 में भी काम आएगी। बस थोड़ा सा आपको जो है अपना पैटर्न थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, वो अपन क्लासेस में डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली कि क्या और जो है वो पेपर में थोड़ा बहुत चेंज है जो कि आ सकता है। हालांकि बिल्कुल सेम नहीं आएगा, ठीक है। जीके और एफसीआई की भी प्रिपरेशन करनी बहुत जरूरी है ना। एफसीआई और सीजीएल ये दोनों आप लोगों के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है जो कि होने वाली है,
क्योंकि दोनों का जो कोर्स है ना दोस्तों वो बिल्कुल सा ही सिमिलर है, 90% के 99% सिमिलर है, समझ गए। तो आपको ये दोनों अच्छी तरीके से करना है और आप इजीली क्रैक कर लोगे। तो सबसे पहले तो क्लास 24 एसएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। एमटीएच, जीडी, स्टेनो, सीपीओ, सीजीएल सारी प्रिपरेशन जो है यहाँ पे चल रही है और कल शाम में जो है 6 बजे ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जो कि आपकी तैयारी के अंदर होने वाला है। और जल्दी जो है मैं आप लोगों के लिए जो है एसएससी के सीजीएल के अंदर क्लासेस है जो कि लेके आने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हूँ यार। मतलब डेफिनेटली मैं मेरे को बहुत खुशी मिलेगी। 20,000 में से अगर 1-2 हज़ार बच्चे जो है वो मेरे से पढ़ के अगर क्रैक करते हैं Tier 1 Tier 2 और अपना सिलेक्शन लेते हैं, तो पहले बहुत बच्चों ने लिया है, तो इस बार वापस से मेरे को भी काफी मोटिवेशन मिला है। ये इस बार पैटर्न चेंज होने से यार जीके और रीजनिंग दोनों जो है कोने में से निकल के आए बराबर की इज्जत एसएससी के अंदर। वरना सिर्फ जीके पहले यूपीएससी के अंदर ही इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, पीसीएस के अंदर ही इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, लेकिन इस बार अच्छी बात है एसएससी ने भी जो है इस बात को थोड़ा समझा इंपॉर्टेंस को। चलिए ठीक है गाइस, तो मिलते हैं वापस से और इस तरीके के मैं आपको लिए वीडियो लाता रहूंगा। क्लासेस भी अपन लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत मजा आएगा पढ़ने में। जिंदगी में आपने शायद कितनी अच्छी जीके इतने अच्छे तरीके से शायद ही कभी सुनी होगी या पढ़ी होगी, तो उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं वापस से क्लासेस में कल से। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।